तो आईपीएल की बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट और अपने मुंह पे पोछा मार के सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया पेट्रियोटिक रश के लिए। बट क्या वो पेट्रियोटिक रश मुझे मिला? अभी थोड़ी सब बता दूंगा, चलो बताते हैं फिर। मैंने देखी मैदान और फर्स्ट वर्ड जो मैं बताना चाहूंगा, इट्स काइंड अ वेरी ल्यूकवार्म फिल्म। तो मैदान का प्लॉट इज नथिंग बट अ बायोग्राफी ऑफ सैयद अब्दुल रहीम, जो वो कोच थे जिन्होंने पहली बार इंडिया को फुटबॉल में गोल्ड जिताया एट एशियन गेम्स, और उसके बाद तो शायद कभी हमने ओलंपिक्स क्या कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं किया, और फुटबॉल की हालत हम सबको पता ही है क्या है। तो प्लॉट बहुत ही लीनियर है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड सैयद अब्दुल रहीम, रिवॉल्विंग अराउंड अजय देवगन जो उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और काफी लीनियर स्टोरी लाइन है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की, तो कोई ओवर आर्किंग नहीं है, हम किसी कैरेक्टर के लिए रूट ही नहीं कर पाते। अब अगर मैदान ऐसी मूवी है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा गोल्ड से, चक दे इंडिया से, दंदनादन गोल से, बट यहाँ पे फर्क ये है कि हम बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी ना रूट करते हैं, बट इधर कुछ है ही नहीं रूट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कहानी चल रही है अजय देवगन के ऊपर। प्लेयर्स के ऊपर क्या है, सिर्फ एक बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर है जिनके पापा को लंग कैंसर होता है, बस अजय देवगन आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पापा को लंग कैंसर है, क्या तुम खेल पाओगे? वो कहते हैं बस, वो कहते हैं हाँ, और खत्म। यही है, मतलब कुछ भी नहीं है यार। प्रिया मैनी जो अजय देवगन की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो इंग्लिश सीख रही है और इंग्लिश बोलने का बहुत ही ट्राई करती है। वो किस लिए, क्यों है, बाद में जाके उसका क्या क्लोजर है, नथिंग, कुछ समझ ही नहीं आता हमें। तो प्लॉट काफी लीनियर है, काफी मोनोटोनस है। ऑल्दो मूवी अच्छी है, मूवी बुरी नहीं है, बट हाँ, मुझे डायरेक्टर अमित शर्मा जी से ये कंप्लेंट है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी मोनोटोनस है, काफी लीनियर है। स्टोरी हाँ हमें बिल्कुल लेके जाती है 1950s 1960s के एरा में, काफी वार्म टोन है जो पूरी ट्रीटमेंट में रखा गया है, बट वही है कि पेट्रियोटिक वाली फील थोड़ी सी मिसिंग थी। मतलब मुझे कहीं पे भी वेलार रश फील ही नहीं हुआ कि वो आ रहा है। अब बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट में मेजरली हमारे साथ हैं अजय देवगन, प्रिया मनी, गजराज राव, चैतन्य शर्मा जो वन ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बट इन सब की बात ना करें क्योंकि अजय देवगन ही तो दिखे। और अजय देवगन ने अच्छा काम किया है। अजय देवगन के साथ मतलब ऐसा है कि उनको नींद से उठाओ और बोलो ये करना है, तो पापा, लीडर, वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं था, बट कुछ बुरा भी नहीं था, इट वॉज वेरी गुड। प्रिया मनी ने बहुत अच्छा काम किया है। गजराज राव ने काम किया है, आपको नफरत होगी गजराज राव से कि हाउ डूशबैग ही इज व्हाइल प्लेइंग हिज कैरेक्टर। मतलब नॉट गजराज राव, जो गजराज राव का कैरेक्टर है इसमें, ही इज एन एमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो यही है मोटा मोटी कास्ट। बाकी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में फिल्म में ही बात नहीं हुई, तो हम रिव्यू में भी क्या ही बात करेंगे, ऑल्दो काम सबने बढ़िया किया है। अगेन अगर मैं कास्टिंग की बात करता हूं तो कास्टिंग डायरेक्टर को कुडोस है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन जो आता है, पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, क्रेडिट्स में ही, क्रेडिट्स आने से पहले एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहां पे ओरिजिनल प्लेयर्स और हमारी कास्टिंग की फोटो आती है, वो बिल्कुल एप्ट है। मतलब अगेन बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने, टैलेंट को जो चूज किया, इट्स अमेजिंग। द थिंग आई रियली लव्ड अबाउट दिस फिल्म वाज सिनेमैटोग्राफी। अगेन जो स्पोर्ट्स वाला चंक है, जो मैचेस हो रहे हैं, उसकी अगर मैं सिनेमैटोग्राफी की बात करता हूं तो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया काम किया है। मतलब मुझे अगेन ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये मैं 3D में देखता तो शायद मुझे लगता मैं फील्ड में खेल रहा हूं। द ब्रीदीनेस और जो शॉट डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से वो मारा गया है, जो बीपीएम एक प्लेयर का होगा स्पोर्ट्स खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए, वो बीपीएम की जो मोशन था वो कैमरा का बिल्कुल सेम था। तो वी कुड फील दैट एनर्जी, वी कुड फील दैट रश जो एक प्लेयर के अंदर होगा उस टाइम पे। अब अगर मैं बात करता हूँ सिनेमैटोग्राफी की, तो इसके बाद मैं ग्राफिक्स की भी बात करता हूँ। ग्राफिक्स वर ओके, लेकिन ग्राफिक्स की जो फेकनेस थी वो कहीं कहीं पकड़ में आ रही थी। आम जनता को वो नहीं आएगी क्योंकि वार्म टोन से जो उसको ढका था, बट अगेन कहीं कहीं वो दिख रहा है कि थोड़ी सी फेकनेस है, पीछे ऑडियंस नहीं बैठी है, वो बस डिजिटल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको बताया गया है। तो मोटा मोटी यही था। और अगर मैं म्यूजिक की बात करता हूँ, अगेन म्यूजिक ए आर रहमान जी ने दिया है, लेकिन कहीं कहीं वो इतना ओवर ड्रामेटाइज्ड है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगेन अगर मैं कंपेयर करता हूँ चक दे इंडिया से, तो चक दे इंडिया का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो आपको ना कहीं हिट करता है। आप रिलेट करते हो कैरेक्टर से, आप रिलेट करते हो शाहरुख से, आप रिलेट करते हो कोमल चौटाला से या विद्या शर्मा से। वो रिलेटेबिलिटी कहीं थी नहीं, इनफैक्ट काफी ज्यादा ड्रामेटाइज था। तो ये तो बात हो गई टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। अगर मैं बात करता हूँ कि मूवी एज अ व्यूअर आपको कैसी लगेगी, तो
अगेन अजय देवगन दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, सैयद अब्दुल रहीम के कैरेक्टर में वो जच रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगेन वही अंडरडॉग स्टोरी है कि एक अंडरडॉग टीम है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, और उसके बाद एक कोच है जो फेडरेशन से लड़ झगड़ के अपनी चलाता है और गोल्ड जितवा के लाता है, उसका कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट है या मे बी कोई मेडिकल एलिमेंट है। तो यही है यहाँ पर भी, सब वैसा ही चल रहा है। और आप मूवी देखो और आप बताओ आपको कैसा लगा, लेकिन देख के आओगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हो सकता है हमारी आइडियोलॉजी मैच ना हो, मुझे भी पता लग जाएगा। और बाकी इस चैनल को कर लो लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हम तो आते रहेंगे यहाँ पे रिव्यू और रिएक्शंस लेके।